Let's start this question. Compare relative stability of following resonating structure. तो क्वेश्चन तो बड़ा क्लियर हो गया है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दे रखी है और इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो रेजोनेंस में जब शुरुआती बातें हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि किसी मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस है उसकी काफी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और फिर सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो एवरेज लेने पर स्पीशीज बनती है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल का जो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर होता है वही सही होता है। तो ये दो तीन बातें होती हैं और यहाँ पे सवाल किस पे आता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे, कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के आपने बना रखी है ना उनमें से कौन सी वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए कुछ रूल्स आपको बताए जाते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि पाई बॉन्ड अगर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा है किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। और फिर उसके आगे क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दोनों में पाई बॉन्ड इक्वल है तो फिर आपको देखना होता है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दूर नहीं है, इनफैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, अनचार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो यही सारे फंडे होते हैं, अप्लाई करते हैं। पाई बॉन्ड अगर आप काउंट करो तो सभी में पाई बॉन्ड एग्जैक्टली सेम है, 4 पाई बॉन्ड है बेसिकली। उसके बाद देखेंगे कि नेगेटिव अनचार्ज कौन सा है, तो सभी में नेगेटिव चार्ज है, सही कोई अनचार्ज नहीं है। रूल नंबर 1 और 2 तो खत्म हो गए। उसके बाद देखते हैं कि जो चार्ज आ रहा है वो कौन सा एटम पे आ रहा है। पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए, नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। कौन सा चार्ज है नेगेटिव, ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, ये नेगेटिव कार्बन पे है, ये नेगेटिव नाइट्रोजन पे है। तो ये तो ऐसे ही आंसर आ गया। नेगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा तो पी आर और क्यों, ये आंसर होगा पी आर और क्यों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं और अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आए तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस टॉपिक में जो रूल आपको दे रखे हैं आप उन रूल को वापस से रिवाइज कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी।